फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम आपको क्या समझाने वाले हैं। क्लास 10th राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। क्लास 10th से रिलेटेड है ये, राजनीति विज्ञान से। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बताऊंगी जो आपकी राजनीति विज्ञान की किताब में से मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 देखिए, एफ्रो अमेरिकन या एफ्रो अमेरिकी कौन थे। ठीक है, एफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अर्थात एफ्रो अमेरिकन उन अफ्रीकी लोगों को कहा जाता है जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था। ठीक है, एफ्रो अमेरिकन कौन थे। ठीक है, इनको एफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। देखिए, 17वीं सदी आपको पता होगा कि इंग्लैंड के उपनिवेश थे यहाँ पर अमेरिका में। इंग्लैंड के काफ़ी ज़्यादा उपनिवेश थे, मतलब इंग्लैंड ने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया था, अपना गुलाम बनाया था। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पहले से ही एक गरीब महाद्वीप रहा है, आपको पता होगा। एक आर्थिक स्थिति से देखे, चाहे सामाजिक स्थिति से, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ महाद्वीप था अफ्रीका। तो यहाँ से जो है, जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहाँ पर अफ्रीकी लोगों को काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो जो अफ्रीका के लोगों का आप देखेंगे, आमतौर पर उनका जो कलर होता है, मतलब चेहरे का रंग जो होता है, त्वचा का रंग काला होता है, तो उनको अश्वेत अमेरिकी या एफ्रो अमेरिकन अश्वेत बोला जाता है उनको। ठीक है, मतलब वो काले लोग हैं इसलिए उनको जो है एफ्रो अमेरिकन या अश्वेत अमेरिकी बोला जाता है। तो इन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच तक वहाँ पे गुलाम बनाकर लाया गया था और उनसे वहाँ पर इंग्लैंड के उपनिवेशों में काम कराया जाता था। ठीक है, उनके जो वंशज हैं उनको ही बोला जाता है अश्वेत अमेरिकी। ठीक है, अर्थात एफ्रो अमेरिकन उन अफ्रीकी लोगों को कहा जाता है जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था, जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था। ठीक है, अफ्रीका के लोग हैं। ठीक है, एफ्रो अमेरिकन। नंबर दो देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था 1954 से 1968 में, इसके बारे में जानेंगे। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का ऐसा सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्लों के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः सफल हुई। देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था 1954 से 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। इनकी अगुवाई में ही ये आंदोलन लड़ा गया था। ठीक है, इनकी अगुवाई में लड़ा गया था ये आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़ा गया था। तो ये आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि जो एफ्रो अमेरिकी लोग हैं, जो श्वेत अमेरिकी लोग हैं, अफ्रीका के थे जो, जिनको गुलाम बनाकर लाया गया था अमेरिका में, तो इनके खिलाफ जो होता, मतलब भेदभाव होता था, इनके प्रति जो भेदभाव होता था, वहाँ पे नस्ल आधारित भेदभाव होता था अमेरिका में, उस भेदभाव को समाप्त करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत अफ्रीकी हैं, उनके साथ जो नस्ल आधारित भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को जो है समाप्त करना। यह आंदोलन अहिंसक था पूरी तरह से, इसमें किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं थी, अहिंसक रूप से यह आंदोलन चला था। इसने नस्लों के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई थी जो अंततः सफल भी हुई बाद में। ठीक है, नंबर 3 देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ये भी उसी से संबंधित है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा, मतलब इसकी शुरुआत हुई 1966 में और 1975 तक ये आंदोलन चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं है। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे हिंसा होती थी अश्वेत लोगों के साथ, अभी आपने देखा होगा कि ये नागरिक अधिकार आंदोलन चला था जो 1954 से 1968 तक यह आंदोलन चला था। शायद इस आंदोलन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होगा, इसलिए अश्वेत शक्ति आंदोलन बाद में हुआ।
यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। इस आंदोलन में जो आंदोलनकर्ता थे वो उनका कहना ये था कि नस्लवाद को मिटाने के लिए, अमेरिका से नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है। मतलब जो अश्वेत लोग थे उनका कहने का मतलब था कि अगर नस्लवाद ख़त्म नहीं होगा तो हम हिंसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहना था अश्वेत लोगों का, जो आंदोलन कर रहे थे। नस्ल आधारित भेदभाव जो हो रहा था वहाँ पर, उसके विरुद्ध जो आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना था कि नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा, अगर हम हिंसा को अपनाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। 4 देखिए, समरूप समाज। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती, उसे समरूप समाज कहा जाता है। समरूप का अर्थ होता है समान रूप। ठीक है, समान रूप। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उसे समरूप समाज कहा जाता है। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे जातिगत विभिन्नताएं या सांस्कृतिक विभिन्नताएं, या आप कह सकते हैं धार्मिक विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं समरूप समाज। जैसे आप इंडिया का समाज देखिए, भारत का समाज, भारतीय समाज को देखिए आप। भारतीय समाज एक विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसको समरूप समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की संस्कृति यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं यहाँ पे, तो इसको समरूप समाज नहीं कहा जा सकता है। नंबर 5 देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन मतलब लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, स्त्री पुरुष के आधार पर काम का बंटवारा। ठीक है, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और पुरुष जो है वो घर के बाहर का काम करते हैं। ठीक है, मतलब श्रम का जो लैंगिक विभाजन है उसका अर्थ ये होता है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर, अर्थात लिंग के आधार पर काम का बंटवारा या श्रम का बंटवारा लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है। 6 देखिए, पितृ प्रधान। इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों से ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। पितृ प्रधान, इसका अर्थ है पिता का शासन। ठीक है, पितृ प्रधान, पितृ का मतलब होता है पिता, प्रधान का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, पिता मुख्य, जहाँ पर पिता का दर्जा ऊंचा होता है उसको बोलते हैं पितृ प्रधान। इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन, लेकिन इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों से का ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, अर्थात यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे पुत्र नहीं है, पितृ है। ठीक है, पितृ प्रधान का अर्थ है परिवार में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की आज्ञा का अधिक महत्व। ठीक है, जो पितृ प्रधान का अर्थ होता है परिवार में जो है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का अधिक महत्व पितृ प्रधान कहलाता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा इंडिया में मुख्य रूप से जो है, हालांकि अभी ये व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी परिवारों में, कई परिवारों में ऐसा होता है जहाँ पे एक स्त्री की अपेक्षा पुरुष की आज्ञा का जो है पालन अधिक किया जाता है। ठीक है, मतलब एक परिवार में जो है पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, पितृ प्रधान का मतलब ये हुआ कि परिवार में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक क्लास 10th से रिलेटेड था। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कई बार आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। एफ्रो अमेरिकन कौन है? अफ्रीका के वंशज हैं जिनको 17वीं सदी और 19वीं सदी के बीच में गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था अफ्रीका से। ठीक है, और श्वेत शक्ति आंदोलन आपको बता दिया, समरूप समाज, श्रम का लैंगिक विभाजन, पितृ प्रधान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो। राजनीति विज्ञान के थे ये कुछ। तो फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।